मारी छोरी छोरों ते कम है के। दंगल फिल्म का ये डायलॉग मानो हरियाणा की हर उस बेटी के लिए बना है जो अपने जिला, प्रदेश, देश का नाम रोशन करने में लगी है। सेना में अब तक ना जाने देश को कितने जवान, खेलों में कितने खिलाड़ी दे चुके हरियाणा के रोहतक में अब जूनियर साइना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा व पीवी सिंधु तैयार हो रही है। ये बात कहने में कोई दो राहें नहीं होंगी कि रोहतक के सरकारी स्टेडियम ने खेल रही उन्नति हुड्डा और पलक अरोड़ा बैडमिंटन की नेशनल चैंपियंस हैं। दोनों खिलाड़ी रोहतक के छोटूराम बैडमिंटन सेंटर में कोच परवेश कुमार की देखरेख में प्रैक्टिस करती हैं और पिछले कई सालों से जिला चैंपियन से लेकर नेशनल चैंपियन तक की प्रतियोगिता जीतती आ रही हैं। बैडमिंटन खेल रही पलक का कहना है कि वो इससे पहले आईसी कॉलेज में प्रैक्टिस करती थी और बाद में कोच परवेश से मिली। 8 साल की उम्र से बैडमिंटन खेल रही पलक ने बताया कि उन्होंने टेबल टेनिस, स्विमिंग और फुटबॉल में अपना हाथ आजमाया था, लेकिन उनकी रुचि बैडमिंटन में ही अधिक थी, इसीलिए उन्होंने ये खेल चुना। हालांकि साथ साथ वो पढ़ाई भी कर रही हैं। उनका कहना है कि उनकी जिंदगी में ऐसे कई मुकाम आए जब सफलता हाथ नहीं लगी, बल्कि कभी कभार फेलियर का भी सामना करना पड़ा। ऐसे में उनके परिवार ने उनको बहुत सांत्वना दी। वो अपनी साथी खिलाड़ी का भी धन्यवाद करती हैं, क्योंकि उन्नति ने उन मुश्किल के दिनों में भी उसका साथ नहीं छोड़ा। मैंने सबसे पहले आईसी कॉलेज से खेलना शुरू करा था। 2 महीने वहाँ प्रैक्टिस करी, फिर यहाँ पर सर के पास पिछले 7 सालों से हूँ। किस एज में आप आ गई थी? मैं 8 इयर्स में आई थी। इससे पहले मैंने टेबल टेनिस, फुटबॉल और स्विमिंग करा था। उसके बाद मैंने बैडमिंटन चूज़ करा था। रीज़न मुझे बैडमिंटन ज़्यादा अच्छा लगा। बैडमिंटन वैसे तो बहुत महंगा गेम है, इसमें शटल्स बहुत ज़्यादा महंगी हैं और प्राइवेट एकेडमीज़ की फ़ीस भी बहुत महंगी है। मेरे पापा एक शॉपकीपर हैं, मम्मी हाउसवाइफ है। तो अभी वैसे तो बाहर अगर खेलने जाओ तो 20,000 तो अकेडमी फ़ीस है। मैं यहाँ गवर्नमेंट एकेडमी में खेल रही हूँ, जिसमें मुझे फ़ीस नहीं भरना पड़ता और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं। और अभी तो थोड़े स्पॉन्सर्स मिले हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। वैसे तो हम योनिक्स ने स्पॉन्सर करा हुआ है। वैसे हम योनिक्स के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि बैडमिंटन में उनके प्रोडक्ट सबसे बेस्ट होते हैं और उनका सबसे अच्छा रैकेट आता है 12,000 के नियर अबाउ। तो वो अभी है आपके पास? हाँ जी, वो है। एक रैकेट से भी काम नहीं चलता, कम से कम 4 से 5 रैकेट तो एक प्लेयर के पास होने चाहिए। 4-5 भी कम होते हैं मैच में, तो कम से कम 9 to 10 रैकेट्स होने चाहिए एक प्लेयर के पास। तो अभी आपके पास सारे इक्विपमेंट्स वगैरह हैं? हाँ जी, योनिक्स ने हमें सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है अभी तो। वो हर साल आप किस तरीके से देते हैं? हर साल उनकी किटिंग आती है, जिसमें रैकेट, शूज़ सब हमारे को जो नीड होता है खेलते हुए, वो सब प्रोवाइडेड होता है। फेलियर में सबसे ज़रूरी होता है आपके साइड वालों का सपोर्ट। एक तो आपके कोचेस का, पेरेंट्स का सबसे बड़ा सपोर्ट प्ले करता है उस टाइम, क्योंकि जब डाउनफॉल आता है तो आपको बहुत कम लोग पूछते हैं। तो जब आपका अचीवमेंट आता है तो आप सब जैसे कहते हैं कि चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं लोग। तो जब डाउनफॉल आता है तो सबसे ज़रूरी होता है कोच का सपोर्ट और पेरेंट्स का सपोर्ट। अगर वो विश्वास रखते हैं तो हमें अपने दुगना विश्वास हो जाता है कि हम कर सकते हैं। हाँ जी, मैं कम से कम 6 से 7 तरह की इंजरी हुई थी, जिसमें मैं इंडिया में टॉप पे थी। सिंगल्स भी खेलती थी, तो सिंगल्स में भी टॉप 16 में रहती थी। डबल्स में इंडिया नंबर 1 थे। तो मेरे बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई, जिसकी वजह से सिंगल्स थोड़ा पीछे चला गया। और डबल फिर भी पेरेंट्स ने सपोर्ट करा, सब सर का सपोर्ट रहा, तो दोस्तों का, सबसे ज़्यादा उन्नति का भी सपोर्ट रहा। उसकी वजह से हम वापस से इंडिया नंबर 1 बन गए और फिर वर्ल्ड में भी हमारा बहुत अच्छा रैंक आ गया। मैंने नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता, डबल्स में उन्नति के साथ, कडप्पा में हुआ था वो। और फिर उसके बाद हमने जूनियर सब जूनियर रैंकिंग्स भी जीती, जिसमें भी 3rd पोजीशन थी। अभी हम पीछे इन्फोसिस इंटरनेशनल में भी पार्टिसिपेट करा और अभी इंडिया ओपन में भी पार्टिसिपेट करा, जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है इंडिया सुपर 500 पॉइंट्स का होता है। और अभी मेरे पीछे नेशनल रैंकिंग में मिक्स डबल्स में 1st पोजीशन आई और डबल्स में हमारी 2nd पोजीशन आई। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा नाम सैयद मोदी इंटरनेशनल में भी आ जाए, और अभी हम उड़ीसा ओपन खेलने भी जाएंगे, उसमें तो हमारा नाम आ चुका है। वो 25 से 30 तक है। साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, ये सभी के आइडल रहते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत
बहुत ज़्यादा देश का नाम करा है। तो हम सभी कोशिश करते हैं कि हम उनके जैसा करके दिखाएं और उनसे भी क्या पता ज़्यादा कर दें। हमारे में कहा जाता है कि छोरियाँ का छोरा है तो कम है। महंगे खेलों में से एक गेम खेल रही उन्नति हुड्डा का कहना है कि वो अपने पापा के सपने को सच करना चाहती है जो उसके पापा नहीं कर पाए। उनका कहना है कि उनके पापा का सपना था कि वो देश के नाम मेडल लाएं और एक अच्छा खिलाड़ी बनकर उभरे, लेकिन माँ बाप के सपोर्ट ना करने की वजह से वो सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित रहे। इसलिए उनकी बेटी उनका सपना पूरा करना चाहती है। उन्नति उसी राह पर चल भी चुकी है। उनकी कई उपलब्धियों में से एक है बेंगलुरु में हुए इंटरनेशनल टूर्नामेंट में उन्नति ने उत्तीर्ण प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया था। हैदराबाद में हुए टूर्नामेंट में उन्होंने बैडमिंटन की वर्ल्ड की नंबर 1 खिलाड़ी बनी तस्नीम मीर को पछाड़कर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह हासिल की थी, जो प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। जब उनसे ये पूछा गया कि हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या खास है जो यही से ही खिलाड़ी उभर कर निकलते हैं, तो उन्नति ने कहा, दूध दही का खाना, ऐसा प्रदेश है हमारा हरियाणा। आगामी तैयारियों के लिए उनका कहना है कि वो ओलंपिक्स में मेडल लाकर देश का नाम रोशन करना चाहती है। मेरे पापा कोई ना कोई स्पोर्ट में जीतना चाहते थे, पर वो मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने उन्हें इतना प्रोत्साहन नहीं दिया, उनको सपोर्ट नहीं मिल पाई, तो फिर वो पढ़ाई में चले गए। तो जब मैं हुई तो फिर उन्होंने सोचा कि इसको भी किसी स्पोर्ट में डालना चाहिए। तो फिर यहाँ पे पता चला कि बैडमिंटन सिखाते हैं, तो फिर उनने मुझे बैडमिंटन में डाला। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं रोहतक हरियाणा से रहने वाली। तो पापा ने आपको प्रोत्साहन दिया, उसके बाद आगे और परिवार में है जो इसी खेल में आगे जाना चाहता है? नहीं, स्पोर्ट्स फील्ड में नहीं है कोई भी। इतना अचीवमेंट किया आपने, कुछ कहना चाहेंगी? लड़की होकर इतनी अचीवमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है हरियाणा की लड़कियों के लिए खास तौर पर। किस तरीके का सपोर्ट मिला आपको कोच से, परिवार से? मुझे सबने पूरा सपोर्ट दिया है कि पढ़ाई नहीं, खेल में भी लड़कियों को आगे जाना चाहिए। हरियाणा में बैडमिंटन के प्लेयर्स कम है लड़कियों में, पर धीरे धीरे उभर के आएंगे। साइना नेहवाल भी हरियाणा से है, हाँ तो जी। उन्हीं की ही दिशा में है आप? जितना उनने मतलब कि जितना उनने ले लिया है बैडमिंटन में, जितना सब कुछ जीता है, मैं भी उसी लेवल पे जाके उतना ही जीतना चाहती हूँ। आगे की क्या प्लान्स हैं? अभी हमारा सैयद मोदी है, उसके बाद उड़ीसा ओपन है। उड़ीसा ओपन इंटरनेशनल चैलेंज है जो 24 से है कटक में, उसके लिए प्रैक्टिस चल रही है। इन्फोसिस इंटरनेशनल चैलेंज हुआ था जो बैंगलोर में हुआ था, वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, उसके अंदर मैंने सिल्वर मेडल लिया था। उसके बाद यहाँ हैदराबाद में सीनियर टूर्नामेंट था जिसके अंदर मैं क्वार्टर फाइनलिस्ट रही थी। उसके अंदर मैंने जो अभी अंडर 19 में वर्ल्ड में नंबर 1 बनी है तस्नीम मीर, मैंने उसको हराया था। और नेशनल्स भी मैंने जीता था। अंडर 13 में मैंने गोल्ड मेडल लिया था सिंगल्स में जो भागलपुर में हुआ था, और डबल्स में एक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रही थी। मैं चाहती हूँ कि मैं ओलंपिक में जाऊँ, और वो तो सबका सपना होता है कि जो भी खेलता है कि वो ओलंपिक में जाए और मेडल जीत के आए, और मैं भी यही चाहती हूँ। डाइट हमें हमारे प्रोफेसर हैं वो सजेस्ट करते हैं, हम वही उसी का ही फूड का इंटेक करते हैं। और मॉर्निंग में 5:30 to 7 हमारा फिटनेस सेशन होता है। उसके बाद सेकंड सेशन होता है जो मिड में होता है, नियर अबाउट 10 to 12। उसके बाद थर्ड सेशन होता है जो इवनिंग में, उसके ऊपर पूरा फुल कोट वर्क होता है जो 5 to 7:30 इतना हो जाता है। हाँ, सब ने मान लिया था, किसी ने यूँ नहीं कहा कि मत जाओ, पढ़ाई में ज़्यादा रहो, और सब ने सपोर्ट ही करा है घर वालों में कि सपोर्ट करा कि स्पोर्ट्स फील्ड में भी आगे जाना है। पापा ने तो कहा कि मैं भी खिलाड़ी बनना चाहता था पर वो नहीं बन पाए, तो फिर वो चाहते थे कि मुझे बनाए, तो फिर मैंने बैडमिंटन चूज़ करा और मैं इसके अंदर मेडल जीतना चाहती हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मतलब कि ओलंपिक में इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे मेडल जीतूँ और मेरी जो वर्ल्ड में रैंक है वो मेरी बढ़े। मेन तो डाइट ही है, दूध दही का खाना। मैं नॉनवेज भी नहीं खाती, तो फिर वेजिटेरियन फूड, लोग कहते हैं कि वेजिटेरियन डाइट में इतना ज़्यादा ताकत नहीं मिलती जो नॉनवेज से मिलती है। वेजिटेरियन फूड में भी अगर कोई क्वालिटी का फूड खाए तो फिर उससे भी उतनी ही प्रोटीन और सारी चीज़ें मिलती हैं जितना नॉनवेज से मिलता है। तो बाकी कंट्रीज़ देखा जाए तो कौन सी बेस्ट लगती है जो बैडमिंटन के खिलाड़ी जहाँ से निकलते हैं?
चाइना से और इंडोनेशिया का बहुत बड़ा डोमिनेशन है बैडमिंटन में मोस्टली, पर अब इंडिया से भी जैसे साइना, सिंधु और भी लड़कियां और भी बहुत सारे निकल रहे हैं। तो क्या आप उनको बीट करना चाहते हैं, मतलब इस हाँ जी। तरीके की है कोई कमी वगैरह स्पोर्ट्स में अगर दिखती हो यहाँ पर तो? नहीं, अभी तक